फाइनली बीपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस आउट कर दिया है। आप ये सिलेबस बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही कैसे तैयारी शुरू करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कहाँ से और कितने घंटे स्टडी करें, इतने कम टाइम में कैसे कंप्लीट तैयारी करें, साथ ही साथ एग्जाम में क्या चेंजिंग देखने को मिलेंगे, कितना निगेटिव मार्किंग रहेगा, 2 लैंग्वेज कौन कौन लेने हैं, इन सारे कंफ्यूजन्स को इस सिंगल वीडियो से आप दूर कर सकते हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करते हैं, फिर डिटेल सिलेबस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड कंफ्यूजन्स को भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक 100 मार्क्स का होगा जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और दूसरा 150 मार्क्स का होगा जिसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं दोनों एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहेगा। पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें लैंग्वेज का एग्जाम होगा जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स 30% होगा। इसमें लैंग्वेज 1 जो कि इंग्लिश है वो कंपलसरी होगा। सारे स्टूडेंट्स के लिए वो कंपलसरी रहेगा, मतलब सारे स्टूडेंट्स को ये फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेना ही है। और वहीं लैंग्वेज 2 की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन होगा हिंदी, उर्दू और बंगाली का। इस तीनों में से कोई भी आप एक रख सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस में कहीं पे अभी तक ये डिस्कस नहीं किया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो 30% है वो दोनों पेपर में अलग अलग 30% लाना है या दोनों मिलाकर 30% लाना है। जैसे ही इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन आता है हम जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वहीं पेपर 2 में जो प्राइमरी के लिए फिल करेंगे उनके लिए जनरल स्टडीज होगा जो कि बिहार से रिलेटेड रहेगा और ईवीएस का भी टॉपिक्स रहेगा। वहीं जो सेकेंडरी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए जनरल स्टडीज के साथ साथ उनका जो सब्जेक्ट होगा वो एक सब्जेक्ट रहेगा। और अगर हायर सेकेंडरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है, जनरल स्टडीज रहेगा और जो आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा। इसको और डिटेल से समझते हैं। भाषा में 100 क्वेश्चन की बात यहाँ पे है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। भाषा 1 जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा और भाषा 2 जो कि 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का रहेगा। टाइम आपके पास 2 घंटे का मिलेगा। वहीं यहाँ पे कह रहा है कि यह पत्र 2 भाग में होंगे, मतलब भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 जो कि अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाषा 2 हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इस तीनों में से किसी भी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। इस पत्र का आहतांक कम से कम 30% अनिवार्य है, मतलब 30% मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए, अर्थात क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 30% होगा। बट यहाँ पे कहीं ये नहीं डिस्कस किया गया है कि दोनों में अलग अलग 30% लाना है या दोनों मिला के 30% लाना है। फिर वहीं सामान्य अध्ययन की बात करें जो कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। टाइम इसका आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है, जो कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है। इसके टॉपिक्स हैं प्राथमिक गणित इसमें रहेंगे, मानसिकता क्षमता, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सारा इसमें टॉपिक शामिल है। इसको भी हम डिटेल से जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन प्रश्न के पत्र प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। मतलब आप अगर प्राथमिक विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो प्राथमिक लेवल मतलब प्राइमरी लेवल का ही रहेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रहा है कि इसका स्तर जो होगा वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब आपका जो क्वालिफाइंग लेवल है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का पैटर्न होगा। मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, बस डिफिकल्टी लेवल हार्ड रहेगा। जैसे अगर एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो 5, 6, 7 में भी एलसीएम एचसीएफ रहता है, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल 10th या +2 लेवल का आपको मिलेगा। वहीं अगर हम माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक की बात करें तो विषय और सामान्य अध्ययन, मतलब सामान्य अध्ययन तो रहेगा ही, साथ में उसका जो सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका रहेगा। इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। भाग 1 जो कि 100 मार्क्स का रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाग 2 जो कि 50 मार्क्स का रहेगा और इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि यह पत्र 2 भाग में होंगे, अर्थात भाग 1 और भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इसमें से किसी एक का आपको चुनाव करना है। और विषय की बात कर रहा है कि विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब विषय जो होगा
वो आपके माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो थोड़ा हाई रहेगा। फिर वहीं भाग 2 की बात में कह रहा है कि एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। ये सारे को हम डिटेल अभी जस्ट करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, जब इस सिलेबस को हम डिस्कस कर लेंगे। फिर सिलेबस में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपको रहेगा उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कह रहा है कि विषय एवं सामान्य अध्ययन, मतलब सामान्य अध्ययन रहेगा, साथ में उसका सब्जेक्ट रहेगा, जो कि ये भी 150 मार्क्स का होगा, मतलब 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे, और भाग 2 से 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। भाग 1 के बारे में कह रहा है कि यह एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। ये तो हो गई भाग 1 की बात। वहीं कह रहा है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, मतलब ये भी आपका हायर सेकेंडरी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगी। और भाग 2 के बारे में कह रहा है एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, ये सारे कुछ शामिल होंगे। वहीं नोट में कह रहा है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभी तक ये कहीं पे क्लियर नहीं किया कि कितने मार्क्स की कटौती होगी, मतलब 0.25 रहेगा या 0.5 रहेगा या कंप्लीट 1 मार्क्स होगा। इस तरह का अभी कहीं पे भी कोई क्लियर नहीं किया गया है। दूसरा कह रहा है सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेगा, वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 रहेगा, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34 रहेगा, अनुसूचित जाति और जनजाति या महिला और निःसशक्तता से ग्रस्त, मतलब जो दिव्यांग होंगे उनके लिए 32% रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको माइंड में ये बैठा के नहीं चलना है कि 40% मार्क्स पे आप पास हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा। इसलिए आप इस तरह से प्रिपरेशन करें कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि क्या पढ़ें, तो सबसे पहले सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की हम लोग बात करते हैं। इसके लिए 6 से 10th क्लास का एनसीईआरटी का हमें साइंस कंप्लीट करना होगा। साथ ही कुछ 11th और 12th के बायोलॉजी से आपको कुछ टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं मिलेंगे 11th 12th से, सिर्फ बायोलॉजी से टॉपिक कुछ मिलेंगे। जैसे 11th का एक चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु, इससे कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको देखने को मिले। और 12th के बायोलॉजी से आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। इवोल्यूशन, मतलब विकास से संबंधित मिल सकता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मतलब मानव स्वास्थ्य और रोग से संबंधित भी क्वेश्चन मिल सकता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव और समष्टियां, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, इससे भी रिलेटेड मिल सकता है। और बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन, मतलब जैव विविधता और संरक्षण, इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। बट 11 12 का बायोलॉजी पढ़ने के चक्कर में आप टाइम वेस्ट नहीं करिएगा। 10th लेवल तक का भी अगर आप साइंस कंप्लीट कर लेते हैं तो ये सारे टॉपिक्स का लोअर लेवल का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद पीवाईक्यू की बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आएगा। उसके लिए आप लोग एसएससी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके देख सकते हैं। उससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि कितना आप कम तैयारी किए हुए हैं और किस किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। फिर वहीं सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी 10th लेवल तक का हमको कंप्लीट रहना चाहिए। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक, मतलब बीटीसी का बुक भी 10th लेवल तक का आपको कंप्लीट करना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें लगाना है। अभी जस्ट हम पीछे बताए हैं कि आप इसके चक्कर में नहीं रहेंगे कि बीपीएससी का हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड नहीं हो रहा है या कहीं से नहीं मिल रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास एसएससी का भी अवेलेबल हो रहा है, क्योंकि आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपके घर में फैमिली में कोई भी आदमी तो कर रहे होंगे, तो एसएससी का भी अगर प्रैक्टिस सेट है तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स का हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, संख्या पत्ती, ऑपरेशन ऑफ नंबर, संख्या संक्रिया, फ्रैक्शन, भिन्न, एलसीएम एचसीएफ मतलब लसा और मसा, मीन मीडियन मोड मतलब माध्य माध्यिका और बहुलक, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज प्रतिशत से रहेगा, प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि से रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात से रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड रहेगा, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से रिलेटेड रहेगा, ज्योमेट्री ज्यामिति से रिलेटेड रहेगा, अलजेब्रा बीजगणित से रिलेटेड रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति से रिलेटेड रहेगा, टाइम एंड वर्क समय और कार्य से रिलेटेड रहेगा। ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। वैसे 8, 9, 10 तक का भी अगर बुक आप कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब 10th लेवल तक का अगर आपका मैथ्स कंप्लीट है तो आसानी से आप एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बट टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए आपको उसका शॉर्टकट मेथड भी ध्यान रखना पड़ेगा। जल्द ही मैथ्स का भी क्लास आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। बस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा। वहीं अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 2 तरह का आता है, वर्बल और नॉन वर्बल। दोनों तरह से रीजनिंग आपको पूछे जाएंगे, वर्बल भी रहेगा और नॉन वर्बल भी रहेगा। नॉन वर्बल से कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज्यादातर आपको वर्बल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब वर्बल रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके टॉपिक्स आप देख सकते हैं, एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेज है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस है, जजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है। और वहीं वर्बल की बात करें तो फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं। वहीं अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो ये करेंट अफेयर और जीके होता है, ठीक है। करेंट अफेयर भी आपको ध्यान रखना होगा, मतलब करेंट अफेयर को भी लेकर के चलना है और जीके को भी लेकर के चलना है। तो अब रही बात कि करेंट अफेयर कब से कब तक का हम कंप्लीट करें, तो अप्रोक्स जैसे एग्जाम आपको 2-3 मंथ के बाद ही होगा, तो 6 मंथ पहले से आप लेकर के इसको चल सकते हैं। मतलब सितंबर अक्टूबर तक से आप करेंट अफेयर उठा करके और अगस्त तक का करेंट अफेयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब सितंबर 2022 से लेकर के और अगस्त 2023 तक का करेंट अफेयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। वहीं बिहार करेंट अफेयर, क्योंकि बीपीएससी की बात है तो बिहार का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए बिहार का जीके जीएस और करंट अफेयर एकदम आपको माइंड में रखना है। बिहार जीके जीएस का आपको स्पेशल वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं हम, तो वहां से आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। वहीं अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में हमारा ग्रामर पोर्शन जो होगा उसमें वर्ब रहेगा, टेंस रहेगा, पैसिव वॉइस रहेगा, नरेशन रहेगा, क्वेश्चन टैग रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, कंजंक्शन रहेगा, आर्टिकल रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, एडवर्ब से रिलेटेड रहेगा, वोकैबुलरी रहेगा, साइनोनेम और एंटोनेम रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेगा, आइडम्स और फ्रेजेज रहेगा। तो इसके प्रैक्टिस के लिए भी आप एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का है उससे आप आसानी से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का और मैथ्स का कुछ ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेम होता है, बस लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि यूपीएससी का लेवल थोड़ा हाई होगा, उससे कम बीपीएससी का लेवल होगा, उससे कम एसएससी का होगा, बस लेवल का थोड़ा सा अंतर रहता है, बट टॉपिक लगभग सेम रहता है, मतलब डिफिकल्टी लेवल का बस अंतर हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये डिटेल सिलेबस अच्छे से समझ आया होगा। सिलेबस तो थोड़ा लेंदी है, डीप भी है, बट ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोशिश करना है कि हम अच्छा से कर पाए। आपको हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, जीके जीएस और मैथ्स के बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। बहुत जल्द हम इंग्लिश ग्रामर का भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो बस जुड़े रहें चैनल से, सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंस्पिरेशन होगा।